के लिए इस जानकारी के साथ आपका। और अब रुक करेंगे आगे महाराष्ट्र का, जहां पर महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीदास को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मेलघाट से हेमंत नंदा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। खामगांव से राणा दिलीप कुमार को टिकट दिया गया है। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत को टिकट मिला है। कांग्रेस ने अब तक 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यानी इन चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड में है। धीरे धीरे समय पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती जा रही है, जिससे आगे आने वाले चुनावों को लेकर जो प्रचार होगा वो प्रचार में कांग्रेस लीड हासिल कर सके। संजय जी, कांग्रेस एक तरीके से लीड हासिल कर रही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, और इस बार कोशिश कांग्रेस की यही है कि वो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाने में एक अहम रोल अदा करे। राजीव जी, सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है दोनों महागठबंधन में, चाहे हम महाविकास अघाड़ी की बात करें चाहे महायुति की बात करें, सबसे बड़ी लड़ाई है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जिसकी सीटें सबसे ज्यादा होंगी, जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री भी उसके बनने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि उसी के ज्यादा विधायक भी चुन करके आ सकते हैं। तो लिहाजा कांग्रेस उसी दांव में लगी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कांग्रेस पार्टी से बने। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने, पहले हमने देखा किस तरह से 85-85-85 तीनों 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 दलों को, जो महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक हैं, 85-85-85 पर समझौता हुआ था। अब लगातार सीटें बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने नाराजगी दिखाई थी, उसके बाद में कांग्रेस ने अपनी 2 सीटों की ओर घोषणा की है। लेकिन वहीं आप देखेंगे महायुति में, तो वहां पर भी अभी तक झगड़ा सुलझा नहीं है। अभी भी बीजेपी को मात्र 22 सीटें ही घोषणा कर पाई, पहले 99 की थी, अब 22 और कर पाई। यानी कुल मिलाकर के अब तक बीजेपी के मात्र 121 उम्मीदवारों की घोषणा हो पाई है। और जहां तक मंगलवार की बात है, मंगलवार को नामांकन की आखिरी तारीख है, लिहाजा उसके पहले पहले घोषणा होना जरूरी है। लिहाजा आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात पर चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी हाँ, चलिए, आपने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बीजेपी की बात की, तो महाराष्ट्र बीजेपी की दूसरी लिस्ट की भी बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवार, जैसा आप कह भी रहे थे। धुले विधानसभा सीट से राम भदाणे को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अब तक 121 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जो बड़ी खबर है। संजय जी, कोई ऐसा नाम जो कि वाकई चौंकाने वाला हो, या फिर पुराने नामों पर ज्यादा भरोसा कर रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी ने कई सारे नामों को बदला भी है, ज्यादा नाम बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि कहीं बागी बन करके ये नेता खेलना बिगाड़ दें। और लिहाजा अमित शाह के साथ जब बैठक हुई थी महायुति के तीनों नेताओं की, तीनों घटक दलों के नेताओं की, तो अमित शाह ने सबसे साफ साफ शब्दों में एक ही बात कही थी कि किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार बागी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बागी उम्मीदवार खड़ा हुआ तो फिर उस पार्टी के नेता की वो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर वोट कटेंगे, वोट बटेंगे, तो फिर महायुति के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। लिहाजा सभी को अपनी अपनी पार्टी को संभालना होगा, अपने अपने नेताओं को मनाना होगा, किसी भी तरीके से बागी उम्मीदवार खड़ा ना हो पाए। बीजेपी ने अपने 2 टिकटों को भी कल बदला है, गढ़चिरौली का टिकट बदला है, साथ ही साथ एक और टिकट बदला है। तो 2 टिकटों को भी बीजेपी ने बदल दिया है कल। लेकिन अभी भी देखना है कि बीजेपी जो बड़ा दावा कर रही थी 155 से 160 सीटें लड़ने की, अभी तक मात्र 121 उम्मीदवारों की घोषणा कर पाई। लिहाजा आज और कल का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि मंगलवार नामांकन की आखिरी तारीख है। राजीव जी, मंगलवार नामांकन की आखिरी तारीख है, और इस बीच बीजेपी के सहयोगी क्या कर रहे हैं संजय जी? देखिए, बीजेपी के सहयोगी सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे दांव खेल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उनको सीटें सबसे ज्यादा मिलती, क्योंकि वो खुद मराठा नेता भी हैं, मराठाओं की नाराजगी बीजेपी के साथ में, हमने देखा किस तरीके से मराठा आंदोलन चला है बीजेपी बीजेपी के खिलाफ, वहां पर एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ, और मराठा नेताओं को मनाने की कोशिशें लगातार जारी चल रही थी। तो मराठाओं को मनाने के लिए एकनाथ शिंदे ये दांव खेल रहे हैं कि सामाजिक समीकरण इससे मजबूत होगा। वहीं अजित पवार की जहां तक बात है, वो 50 के ऊपर सीटों पर संतुष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो कम से कम सीएम पद की रेस में नहीं है, क्योंकि 50-55 जो सीटें पर चुनाव लड़ेगा, तो लिहाजा वो सीएम नहीं बन सकता। फिर भी उनकी कोशिश है कि 50 के से 55 के बीच में उनको सीटें मिले, ताकि सम्मानजनक सीटें मिलने के कारण वो महायुति में भी सम्मानजनक पद हासिल कर पाए। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इस बार बड़ा दांव खेल रही है, मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है।
पिछली बार भले ही एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया था बीजेपी ने मजबूरी में, क्योंकि उस समय बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। लेकिन बीजेपी इस बार अगर ज्यादा सीटें लाती हैं तो बीजेपी सबसे बड़ा दावा ठोकेगी मुख्यमंत्री बनाने का। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस फिर से बीजेपी के मुख्यमंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र के। ये बातें बीजेपी में फिर से एक तरह से उठना शुरू हो गई। चलिए, बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका।